पहला नियम बोलो, कौन सा लिखवाया था? पहला नियम तय या दय के बाद में क्या हो, फिर क्या हो, ये किस में बदल जाएंगे और ये 6 में। दूसरा नियम क्या था? तय के बाद में क्या हो, है। तो तय किस में बदलेगा? किस में? दय में। और फिर ये धय। अब ये सही है क्या इधर वाला? क्यों लगेगा? क्योंकि ऊपर भी क्या है? हलंत है, इसलिए ये हो जाएगा। तीसरा क्या है बताओ? तीसरा नियम या तो ये नियम था क्या? किस में बदलेगा? तीसरे में। यदि क्या हो? स्वर हो, या फिर या ठीक है। तो पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे में। ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल सरल नियम है, बिल्कुल क्या है? सरल। आप इनको रटते जाइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपने को ऐसा लगेगा कि नियम ज़्यादा हो गए तो हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन बार बार स्मरण करने से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है? अगला नियम लिखो भैया। यदि, लिखते जाओ साथ साथ। यदि किसी भी स्वर यदि किसी भी स्वर के साथ छः के मेल पर यदि किसी भी स्वर के साथ 6 के मेल पर यदि किसी भी स्वर के साथ 6 के मेल पर एक मिनट होता है, 6 का मेल होता है, तो दोनों के मध्य च का आगमन हो जाता है। च का आगमन हो जाता है। जिसको समझ में नहीं आता है वो इस नियम को लिख लेना, वरना देखो ऐसे लिख लो। क्या है? स्वर। स्वर के बाद में क्या हो भैया? 6। तो इन दोनों के बीच में किसका मेल हो जाएगा? च का। ठीक है। स्वर, फिर स्वर के बाद में क्या हो? 6। स्वर के बाद में 6 आ जाए तो इन दोनों के बीच किसका आगमन हो जाएगा? च हलंत का। हाँ, नहीं, पूरे स्वर से बनेगा। देखो यदि कोई भी स्वर आ जाए,
उसके बाद में क्या हो, छ। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों में तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा, आधा हलंत च आ जाएगा। यानी इस स्वर में और इस छ में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। विकार यानी परिवर्तन, समझ गए ना, परिवर्तन नहीं होगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा क्या, च। देखो आ प्लस छादन, उदाहरण लिख लो। आप करना इनकी संधि, आ प्लस छादन, संधि करते जाओ। अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। साला प्लस छादन, आ प्लस छादन। स्वर प्लस छंद, हाँ, आ प्लस छादन। अब देखो इसका विच्छेद करो आप, परिच्छेद, विच्छेद। आ प्लस छादन, अनु प्लस छेद, साला प्लस छादन। देखो ये तो बिल्कुल सरल सरल नियम है। गुड़िया इधर देख, यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया भैया, स्वर। देखो यहाँ पर क्या है, स्वर, और यहाँ पर क्या है, छ, क्या है, छ। अब देखो यहाँ पर छ आया है, तो देखो अगर इनकी कोई भी स्वर हो या क्या हो, छ हो, स्वर के बाद में क्या आ जाए, देखो यहाँ पर ला है ना, तो यहाँ किसकी मात्रा है, आ की, इसका मतलब क्या है, स्वर, बाद में क्या है, छ, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, हलंत च। तो आप इनकी संधि लिखो, क्या हो जाएगा, आच्छादन, क्या हो जाएगा, आच्छादन। देखो इसको ऐसे कैसे लिख दो, आ को, और दोनों के बीच में आधा च कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आच्छादन। ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, शाबाश। ये क्या हो जाएगा, सालाच्छादन। और ये क्या हो जाएगा, स्वर छंद। ये क्या हो जाएगा, इसका भी छेद करो, शाबाश, क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद, विच्छेद, वी प्लस छेद। प्लस को धनी कहते हैं हिंदी में, हाँ धनी कहते हैं, माइनस और अरे भाई ये मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी में धन ही बोलते हैं। ये है ना, ये यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, इसलिए ऐसे अनावश्यक मजाक फिर सब देखते हैं ना, अच्छा नहीं लगता अपनी। हाँ देखो अगला नियम, चौथा नियम क्या है, अरे चौथा नियम क्या है बोलो, इधर क्यों देख रहे हो आप, वैसे बोलो बिना देखे। देखो स्वर के बाद में क्या हो, छ, किसी भी स्वर के बाद में क्या आ जाए, छ, तो ये स्वर किसमें, इन दोनों के बीच में, स्वर और छ के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक नया बच्चा आया है यहाँ पे, पहला वाला कल क्या बताया था आप बताओ, अभी बाहर गए थे ना आप, कौन गया था, पहला नियम क्या था, ये तो 2 दिन 3 दिन शायद नहीं आ रहा। अगला नियम लिखो, हाँ बता बता बता, हाँ बता।
सलखम बोला 6 में बदल जाएगी। अगला नियम, इसको मिटा दे। लिखो नियम नंबर 5, लिखते जाओ भैया आप। यदि, लिखो यदि यदि वर्ग का प्रथम, वर्ग समझ गए ना, प्रथम व तृतीय यानी तीसरा, प्रथम और तृतीय, तीसरा वर्ण यदि वर्ग का प्रथम व तीसरा वर्ण किस में बदलेगा? पंचाक्षर में, 5वें में बदलेगा। 1 मिनट, इसको है ना आप, ये थोड़ा बड़ा है, इसको बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं, ये थोड़ा बड़ा है ना, इसको बाद में ले लेंगे। छोटा नियम लो, देखो तय के बाद में, तय संबंधी नियम लिख लो, सरल सरल। तय के बाद में, प्लस का मतलब क्या होता है? बाद में। तय के बाद में कौन कौन से वर्ण आए? च या छ। इसको ऐसे ही समझ लो आप। तय के बाद में क्या हो भैया? ज या झ। तय के बाद में क्या हो? ट या ठ। तय के बाद में क्या हो? ड या ढ। और तय के बाद में क्या हो? ल। तय संबंधी नियम। इसको अलग अलग लिख लो, याद नहीं हो तो। जरूरी थोड़ी है कि इसको आप ऐसे ही करें, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करोगे, सुनो। इसके 3-4 नियम बना लो, एक ये बन जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अलग अलग कर लो। हाँ क्या? ले पूरा है, ले पूरा है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप कैसे बना लोगे? यदि तय के बाद, यदि तय के बाद क्या आ जाए? च या छ। ऐसे बदल लो तो ये किस में बदलेगा? तो ये किस में बदल जाएंगे? सुनो, पिछले वाला जो वर्ण है ना वो तो ऐसे कैसे रहेगा? देखो इसको समझ लो। यदि पहला नियम देखो, इसमें तय के बाद में क्या आ जाए? च या छ। तय के बाद में क्या आ जाए? तो इन दोनों के बीच में ये जो तय है ना, इसमें हलंत में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा।
ठीक है, अब ये देखो जय और जय, उदाहरण से समझो। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो क्या होगा? उच्चारण। अब देखो, देखो ये तय है ना, ये किस में बदल गया? च में। तय किस में बदल गया? च में। अब समझ में आ गया? देखो नियम नंबर कोई सा भी हो, आप तो ये देखो कि तय के बाद में अगर ये वर्ण आ जाते हैं ना, तो तय किस में बदल जाएगा? इन्हीं वर्णों के प्रथम वर्ण में। च में बदलेगा, इधर जय में बदलेगा, इसमें किस में बदलेगा? ट में। इस यहाँ पर और यहाँ पर लय में। अब आ गया समझ में? देखो पहला नियम है तय, तय के बाद में क्या आ गया? च या छ। तो ये जो तय है ना, उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। इस तय के स्थान पर क्या आ जाएगा? च। अब आ गया समझ में? देखो तय के बाद में क्या आ जाए? जय या झ। तो ये तय है ना, वो दूसरे वर्ण में नहीं बदल कर किस में बदलेगा? जय में। ठीक है, अगर तय के बाद में क्या आ जाए? ट या ड, तो ये तय किस में बदलेगा भैया? ड में। अगर तय के बाद में क्या आ जाए? ड या ढ, तो ये तय किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? हलंत में। ठीक है, अब इसके बाद में लय आ गया, तो ये तय किस में बदल जाएगा? हलंत लय में। आ गया ना समझ में आपको? तो ये अलग अलग से लिखे, इनको बताओ, चाहो तो इनके 5 नियम बन जाएंगे। अब देखो उदाहरण से समझ लो, जैसे उत प्लस चारण, तो यहाँ पर क्या आया? तय आया। तो तय के बाद में उधर देखो, तय के बाद में क्या आ रहा है? च। तो फिर देखो तय किस में बदल जाएगा? आधे च में, इसमें बदल जाएगा, पहले वाले वर्णों में बदल जाएगा। कौन? तय। अब आ गया समझ में? अब देखो दूसरा, उत प्लस छिन्न, आप खुद बनाओ। उत प्लस छिन्न। अब देखो छ कहाँ पर है? पहले में, तो तय किस में बदलेगा? अब मात्रा ऐसे लगाऊं क्या? तो कैसे लगेगी? हाँ, आधा वर्ण आता है तो उसके अंदर हो जाता है उच्छिन्न। अब देखो अगला, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, स्टार लगा लेना, इसको शब्द शुद्धि में पूछते हैं, संधि भी। ये दोनों जय आधे क्यों आए? क्योंकि देखो ये तय किस में बदल रहा है? जय में। तो उ और फिर क्या आ गया? जय, और आगे क्या है? ज्वल। तो ये ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। ठीक है, ये बहुत पूछते हैं भैया इसमें उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? और भी इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का विच्छेद क्या होगा? उत प्लस। सही है क्या? देखो बोर्ड पे, गलत है ना? क्यों? उज्ज्वल। अब देखो आगे, बृहत प्लस टीका, बृहत प्लस टीका, संधि करो। उत प्लस डयन, डयन यानी पंख होता है। तत् प्लस लीन, है क्या? पूछते तो है नहीं। अरे इधर समझ लो, इनकी संधि कर लो फटाफट, आप खुद करो।
संधि करो भैया, संधि करो। कर लिया? बताओ इसमें क्या होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ये क्या होगा? सही है क्या? इसको कैसे लिख सकते हैं? तत् प्लस हो गए ना? हो गए ना? तो तू ही तो बोल रहा था हो गया। हाँ तो बस बताओ क्या होगा, क्या लिखूं इसमें? आपने तो दोनों गलत लिखे हैं। हाँ तो बता तो क्या लिखूं इसमें? सही है। क्या हो जाएगा भैया? तल्लीन। तत् प्लस लीन। और क्या हो जाएगा? उल्लेख। ठीक है, क्या हो जाएगा? उल्लेख। व्रत प्लस टीका। आधे वर्ण आ रहे हैं ना, आधे वर्ण, इसका मतलब कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। स्वर संधि में आधे वर्ण नहीं आते, केवल य व र से पहले ही आते हैं। य व र से पहले आ रहे हैं तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि? यण। ये समझ में तो आ गया ना, या लिखवाऊं रामायण की तरह? आ गया समझ में? यदि नियम कैसे हो जाएगा? यदि तय के बाद में क्या हो? च छ, जय जय, ट ठ, ड ड और ल, तो ये तय किस में बदल जाएगा? इनके च जय ट ड और ल में। समझ रहे हैं ना? देना भैया। अगला लिखो। कोई सा भी नियम है, लगा लो आप कौन सा नियम है। या तो क्या हो? स्वर, या क्या हो? त या द। ये तो करवा दिया, ये लिखवा दिया आपको, ये नियम हो गया।
दो नियम है जो थोड़े बड़े हैं, बाकी है ना छोटे छोटे ही हैं। 6 संबंधी नियम है, ज़्यादा नहीं है इसमें हिंदी में तो। 10 या 11 12 बस ऐसे इनको तोड़ तोड़ के करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, और एक जगह करेंगे। अब जैसे ये 3 4 5 नियम थे, इनको अपन ने एक जगह ही कर लिया, ऐसे है ना। देखो 6 संबंधी नियम लिख लो आप। ये भी हो गया परिच्छेद वाला। एग्जाम की दृष्टिकोण। तो मैं संबंधी नियम लिख लो भैया, एक जगह ही लिख लो, मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियम लिखो इसमें। मैं के बाद संबंधी सही है क्या? क्या? संबंधी सही है। संबंधित कर दो यार, ताला दो पीछे या बस संबंधी कर दो भाई। थैंक्स। नहीं ये तो मैं छोटी लिखती थी। देखो ज्यादा इधर के वो उल्टा ही लिखते हैं। हाँ मैं छोटी लिखती थी। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सबको जोड़ करके इधर के है ना, वो सभी अशुद्धि लिखते जाते हैं। बोलते तो सही है लेकिन लिखते अशुद्धि। और मुझे है ना, अब जैसे देखो ये शब्द है ना, मतलब अटपटा सा लग रहा है संबंधी, क्योंकि वही देखा वही लिखा इस तरह से। तो देखो मैं संबंधी जो नियम है ना, छोटे छोटे नियम है, लिख लो भैया इनको। मैं के बाद में जिस वर्ग का व्यंजन आए, मैं के बाद में जिस वर्ग का व्यंजन आए तो मैं उसी वर्ग का। देखो जैसे ये है ना कै, खे, गे, घे और तो देखो अगर मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए तो मैं या अनुस्वार उसी वर्ग का पंचमाक्षर बन जाता है। यानी ये किस में बदलेगा? और ये किस में बदल जाएगा? समझ गए ना, पंचमाक्षर। मैं के बाद में अगर कोई व्यंजन आता है तो उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। समझाते हैं। देखो अहम प्लस कार। अब यहाँ पर देखो, देखो ये क्या कह रहा है कि मैं के बाद में, किसके बाद में? मैं के बाद क्या आ जाए? कोई भी क्या आ जाए? किसी भी वर्ग का व्यंजन आ जाए। तो ये जो मैं है वो किस में बदलेगा? उसी वर्ग के 5वें अक्षर में। या तो फिर क्या लिखेंगे उसको? अनुस्वार बना देंगे, या क्या करेंगे? 5वां अक्षर। ठीक है, देखो इसका क्या बन जाएगा? या इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लिखे अहंकार को? अपने ही वर्ग के किस में बदलेंगे? ये 5वें वर्ण में। तो क्या लिख सकते हैं?
देखो मैं किस में बदलेगा, कै है ना इधर, तो कै का पांचवा वर्ण कौन सा है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा प्रचलन में नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, अहमकार। ये नियम ही मैं का है, अगर मैं के बाद में आएंगे ना तो ही होगा ऐसा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ देखो, केवल किसके बाद में, मैं के बाद में, यहाँ पर लिखा है केवल किसके बाद में भैया, मैं के बाद में क्या आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए किसी भी वर्ग का, तो वो मैं किस में बदलेगा, उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाएगा। अरे इसको समझाने दो, पहले तो आते नहीं है। सही है क्या ये है, उत प्लस नति सही है, ये पीछे सही है। चल छोड़, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो मैं आया क्या, फिर यहाँ पर शर्त है मैं ही आना चाहिए। मैं के बाद में अगर कोई वर्ण आता है ना तो वो अपने कौन से वर्ण में बदलेगा, पंचम अक्षर में। देख इधर दोबारा से देख, आप कोई भी मत बोलना, इसको बोलने देना भैया। सम प्लस ताप, कोई मत बोलना। सम प्लस गत, सम प्लस गत। अब तू ये समझ, इधर देख, किसके बाद में, हलंत मैं के बाद में, हलंत मैं के बाद में वर्ग का कोई सा भी व्यंजन हो, वर्ग का कोई सा भी क्या हो व्यंजन, जैसे वर्ग का व्यंजन समझ गया, कै, खे, गे, घे और फिर च, छ, इनमें से ट, त, द, इनमें से कोई सा भी व्यंजन हो, वो जैसे कै आ गया तो वो किस में बदलेगा, च किस में बदलेगा, ये में, ट किस में बदलेगा, न में, और त किस में बदलेगा, समझ गया ना। यानी त के बाद में कोई सा भी व्यंजन हो तो वो अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, कौन, मैं, उसी वर्ग के में। अब देख इधर ध्यान दे, ये क्या है, मैं आ गया, मैं हलंत, तो मैं किस में बदलेगा, इधर वाला वर्ण देख, अब तू तय आ गया ना, तो तय का पांचवा वर्ण कौन सा है, तय, थ, द, न। अब ये न बदलेगा किस में, ये जो मैं है ना वो किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। तो इसको हम अनुस्वार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनुस्वार भी, पंचम वर्णों को हम अनुस्वार में भी लिख सकते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, संताप। ठीक है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, संताप। समझ गया। आप बता रहे थे ना कि ये स्कूल ऐसे कैसे लगाते हैं, वो ये नियम है। हेलो भैया, नहीं नहीं, आप ऐसे कह रहे थे ना कि एक होता है संसार, ये तो है ना, ये अंतस्थ और उसमें आते तो उसमें तो केवल अनुसार ही आता है। हाँ, तो देखो सम प्लस गत क्या हो जाएगा, मैं है, इधर गए है, तो गए में को क्या होगा बताओ, गए किस में बदलेगा, अरे भाई गए वाला वर्ण है तो पंचम में कै, खे, गए और, तो यही तो हुआ पंचम वर्ण, गया गया तो क्या हो गया पंचम वर्ण, इस वर्ग का यही तो है, तो क्या हो जाएगा, हाँ
उतार लो। किस में? आएगा ना, लगता आएगा। मैं खाली लगता आएगा। किसमें? जैसे देखो आप दूसरे तरीका से 5 वर्ण लिखो भाई। हाँ हलंत आएगा। हाँ लिख लो। ये ऐसे आता नहीं है। सम प्लस कार। सम प्लस कार क्या हो जाएगा? संस्कारी होता है। ये कैसे बना? ये संस्कृत का शब्द है। सम प्लस कार। संस्कृत है और संस्कार है। ये आदर से कैसे आया इसमें समझ में? ये अपवाद है, हिंदी में तो अपवाद है, संस्कृत का शब्द है ये। संस्कृत का शब्द है। हाँ संधि सही है। और भैया अगला नियम लिख लो। मैं के बाद, मैं के बाद, हाँ मैं के बाद अवर्गीय ध्वनि, अवर्गीय व्यंजन। स्वर तो पहले ही शुरू में ही खत्म हो गए ना। अवर्गीय व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार बन जाता है। अब इसमें आ जाएगा संस्कार। देखो यदि मैं के बाद में क्या आ जाए? अवर्गीय ध्वनि, ये नियम आएगा उसमें। देखो ध्यान दे, आप ध्यान दें। अगर मैं के बाद में क्या हो जाए? अवर्गीय ध्वनि। अवर्गीय ध्वनि का मतलब जानते हो ना आप? देखो कै, खे, गे, घे और फिर क्या आ गया भैया? च, फिर और फिर ये, फिर बताओ, फिर इसके इनके बाद में क्या आएगा? हाँ सही है। अब देखो ये है ना, ये वर्ण, इनको बोलते हैं अवर्गीय। क्या बोलते हैं? अवर्गीय ध्वनि। अवर्गीय ध्वनि का मतलब है इनमें कोई वर्ग नहीं बन रहा। जैसे इनमें किस किस का बन रहा है? 5 5 का बन रहा है ना। तो इनमें क्या नहीं बन रहा है? वर्ग नहीं बन रहा। तो इनमें वर्ग नहीं बन रहा, तो इनको क्या बोलते हैं? अवर्गीय। तो अब यहाँ पर देखो मैं के बाद में ये कोई से भी वर्ण नहीं आएंगे ना। क्या आएगा? स्वर। क्या आने चाहिए? अवर्गीय वर्ण कोई सा भी आ जाता है, ये वाले आ जाते हैं अवर्गीय। समझ गए ना? कोई सा भी अवर्गीय आ जाता है तो ये मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार। मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में। देखो मैं के बाद में कौन सी ध्वनि आ जाए? ये वाली। ये अवर्गीय आपको याद होना चाहिए। ये, रे, ले, व, से है, अक्षत रे,
ये अवर्गीय ध्वनि आ जाती है ना किसके बाद में? माँ के बाद। मैं के बाद। तो मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये अवर्गीय ध्वनियाँ आप लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो रहने दो। नहीं, वो वर्णमाला आपको पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लो। उसमें वर्ण, अंतस्थ वर्ण, संयुक्त व्यंजन सब बताए जाएंगे। घोष है वो तो, घोष है। हाँ, तो देखो इसमें सम प्लस सार, उदाहरण लिखो इसका। सम प्लस सार, तो देख लो उधर अवर्गीय ध्वनि, सम प्लस लाप, सम प्लस यम, सम प्लस वाद, सम प्लस हार, सम प्लस रक्षक। क्या बोल रहे थे? बहुत है, नहीं होगा। देखो यहाँ पर कैसी ध्वनि आ रही है? अवर्गीय। तो अवर्गीय ध्वनि होगी तो ये किस में बदल जाएगा? बस, और अनुस्वार में बदल के किसको? ये जो मैं है किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। और बस ऐसे कैसे लिख दो, क्या हो जाएगा? संसार। क्या हो जाएगा? संलाप। ये क्या हो जाएगा? संयम। ये क्या हो जाएगा? संवाद। ये क्या हो जाएगा? संहार। और ये क्या हो जाएगा? संरक्षक। क्या करूं? अब इसको यहाँ तक लाना पड़ेगा। नहीं, वो वर्गीय नहीं है ना, अध्याय। इसका ढक्कन कहाँ गया? ये कौन से नियम पढ़ रहे हैं अपन? मैं संबंधी। कौन से? मैं से संबंधित। अब एक और लिख लो, मैं के बाद। हाँ, हाँ लगा सकते हो। वर्ण शब्द ही नहीं है ऐसा कोई। तो तेरे को क्या करना है? तेरे को केवल मैं को किस में बदलना है? अनुस्वार में। बाकी ऐसे कैसे लिख देना। हाँ, मैं अभी भी समझ में नहीं आया क्या? मैं को अनुस्वार में बदल दो, बाकी शब्द ऐसे कैसे? देखो यहाँ पर से ऐसे कैसे? मैं को क्या किस में बदल दिया? अनुस्वार में। और हार लिख दिया। अब लिख मैं के बाद। अगला लिख लो भैया। आप में एकाग्रता की कमी है, आप डाइवर्ट हो जाते हो बीच में, इसलिए आपका ध्यान नहीं रहता। अब इस नियम को ध्यान से पढ़, फिर देखना।
मैं के बाद, मैं के बाद मैं वर्ण आए, मैं के बाद मैं वर्ण आए, मैं के बाद मैं वर्ण आए तो मैं दोहरा नहीं, मैं का ही है इसमें, आगे फिर आगे और हो जाएगा। सम प्लस मेलन क्या हो जाएगा? सम्मेलन। सम प्लस, अब पीछे तू ध्यान नहीं दे रहा ना। सम प्लस मान क्या हो जाएगा? सम प्लस मति, सम्मति। देखो क्या है ये, अगर मैं के बाद में क्या आ जाए? मैं ही आ जाए तो वो क्या दोहरा रूप ले लेगा। दोहरा रूप का मतलब ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ऐसे कैसे लिखा जाएगा? इसको मिला के लिख देंगे और वो आधा भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। कितना टाइम बच रहा है? अगला नियम लिख लो। मैं का ण में परिवर्तन, मैं का किस में परिवर्तन? ण में। री रे से प्लस न बराबर ण। पहले क्या हो? री हो, रे हो, से हो, न हो, तो किस में बदल जाएंगे? ण में। जैसे री, रे और से के पश्चात, ये पश्चात सही है क्या? पश्चात च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग हो तो यह परिवर्तन नहीं होता। अभी समझा देते हैं। मैं का किस में परिवर्तन होगा भैया? ण में। मैं का किस में होगा? ण में। कब होगा? देखो, या तो क्या आए? री, या क्या आए? या क्या आए? या फिर क्या आए? तो ये जो इनके पहले आता है तो ये जो न है वो किस में बदलेगा?
ण में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ण में। लेकिन च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग आता है तो ये बदलेगा नहीं। इनके बाद में, री के बाद में, र के बाद में और स के बाद में अगर कौन सा वर्ग आ जाए, च, ट या त, तो न में नहीं बदलता है। देखो उदाहरण देखो, अपने आप समझ में आएगा। परी, परी प्लस, बताओ नाम लिखूं? नाम रख दो, नाम परिणाम। ये तो परी प्लस हाँ। अब देखो इसको समझो पहले आप। देखो यहां पर क्या है, क्या है? री आ गई, ठीक? क्या आ गई? री, ठीक है। अब यहां पर क्या है? न, तो ये किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? परिणाम। और लिखो, हर प्लस न क्या हो जाएगा? ऊपर वाली लाइन को लेके आपने मैटर में परिवर्तन। हरण। फिर देखो क्रिस प्लस न, क्रिस प्लस न क्या हो जाएगा? ओ भूस प्लस न, कृष्ण भाषण। मतलब ऐसा पूरा आएगा परिणाम। हाँ, वहाँ पर भी हर का मतलब क्या होता है? बताएंगे। एक होता है अपहरण और एक होता है हरण। अगर बुरे विचारों के साथ में, कलुषित और गंदे विचारों के साथ में किसी को चुराया जाता है उसको बोलते हैं अपहरण, ठीक है। और सात्विक भाव से अच्छे विचारों के साथ में ससम्मान किसी को चुरा कर ले जाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हरण। तो सीता का अपहरण नहीं हुआ था, क्या हुआ था? हरण हुआ था, ठीक है। लेकिन उसका ससम्मान लेकर गया था उसने, उसके साथ में कुछ भी कलुषित भावनाएं उसकी जुड़ी हुई नहीं थी। नहीं वो तो सीरियल में इसको बंद करो, बंद करो।